राधे राधे। देवशयनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सुनने जा रहे हैं इसकी व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान वंशी वाले बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का यह व्रत एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन का चतुर्मास का व्रत करते हैं, वह विष्णु भगवान को प्रिय हैं। शिवलोक में उसको पूजा होती है। सूर्य देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रायणी कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के प्रति को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान करें, हो सके तो उत्तम है, नहीं तो वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं, वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्नता होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है। और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान को प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मण को दही भात का भोजन लगाना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो तथा चावल इत्यादि अभियान को खिलाते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। सूर्यवंश में महान धाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसने राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन इत्यादि शुभ कार्य बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह उनको चल पड़ा। अंगार ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्तऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगार जी में आपकी शरण में आया हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहीं अकाल पड़ने का क्या कारण है? अंगारा ऋषि बोले, सतगुरु, युग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को, शूद्र को न मारूंगा। आप इसको से छूटने को कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषि कथा बोले, सुगम उपाय बताता हूँ। भूत तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी, इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तथा वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाली तथा उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित विद्या का व्रत किया और कष्ट से दुख छूट गए। इस महान में पढ़ने वाले और तथा सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी का गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी जी की पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी में सुशोभित हो और उसका धन्य जीवन